सुबह से शाम तक हम सब होम मेकर्स के ना खत्म होने वाले काम काज ही माइंड में चल रहे होते हैं। भाई बर्तन नहीं धोए, खाना नहीं पका, कपड़े नहीं धोए, घर की सफाइयाँ नहीं हुई, डस्टिंग नहीं हुई, तो भाई टिल द एंड काम तो खत्म नहीं होते, लेकिन हम लोग ज़रूर स्ट्रेस में चली जाती हैं। तो बस आज कुछ ऐसी आप लोगों को मैजिकल रूटीन या मैजिकल टिप्स या फिर मैजिकल हैबिट्स शेयर करूंगी, जिससे आप यूँ चुटकियों में सारे कामकाज भी कर लेंगी और विदाउट एनी डिप्रेशन, विदाउट एनी स्ट्रेस जो है वो ढेर सारी खुशियां समेट सकेंगी और बिखेर सकेंगी। किसके लिए? अपने आप के लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने घर के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए अपनी पूरी रूटीन जो है ना, मेरी डे रूटीन जो है, सुबह 5 बजे से हम लोग शुरू होते हैं, बल्कि अब तो और पीछे आ गए हैं। 4:30 बजे, 4:15 बजे हम लोग उठ जाती हैं और फिर रात को 9-10 बज जाते हैं हमें सोते सोते। इस पूरे दिन को किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाना है। ठीक है, कोई काम अगर नहीं भी होता तो उसको किस तरीके से आपने अपने लिए जो है वो स्ट्रेस फ्री रखना है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, यहाँ पे पहले सुबह उठते सारी जी नाश्ता जो है उसके लिए जो है वो सबसे पहले प्लानिंग होती है, क्योंकि हमारा स्टार्ट सबसे पहले अल्लाह की कलाम, जाहिर सी बात है, नमाज पढ़नी है, अल्लाह का जिक्र से स्टार्ट करना है। ये तो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। जब तक आपको ज़हनी सुकून नहीं होगा, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, आप कुछ भी करने के काबिल नहीं होते। और आपके जिस्म के अंदर भी जो जान है ना, मैं ये समझती हूँ, मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, जब आप अल्लाह का जिक्र करते हो ना, यकीन करें एक नेक्स्ट लेवल का आपको एनर्जी मिल जाती है। फिर चाहे आप सप्लीमेंट्स ले लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन वो जो नेक्स्ट लेवल की एनर्जी है ना, वो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही आ सकती है। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ। फिर लेटने के बाद, अच्छा ये है सैटरडे का व्लॉग मैं आज शेयर कर रही हूँ। सैटरडे संडे को छुट्टी होती है हमारे घर में, जो है घर वालों को, तो फिर इसलिए ना थोड़ी देर बाद नाश्ता बनता है, तो फिर गैस चली जाती है उस टाइम पे। तो कोई नहीं, सिलेंडर एक सब्सटीट्यूशन रखा हुआ है, हमने सिलेंडर रखा हुआ है। वही ना, अपनी रूटीन में अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी लानी है तो बहुत ज़रूरी है कि उसका कुछ ना कुछ हल हो, आपके पास कोई ना कोई सब्सटीट्यूट हो। ये नहीं हो कि रोने बैठ जाओ, भाई आते देर ना लुटे हुन करिए कि ना गैस आ रही, ना खाना बन रहा, ना नाश्ता बन रहा, तो हुन करिए कि तो कुछ भी नहीं करना, बाज़ारों मंगवाना वो भी एक नया रोला क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बाहर का बिल्कुल भी मतलब अफोर्ड एक अलग लेवल होती है, पसंद भी नहीं करते बाहर का, वो तो एक अलग मैटर है। तो फिर यहाँ पे यही है कि आप लोग उसका कुछ ना कुछ हल निकालें, या फिर ये जल्दी उठ के, उस दिन जल्दी उठ के आपने अगेन जो है वो नाश्ता बना के दूसरों का भी आप हॉट पॉट में रख दें। बट एनी हाउ, कभी कभी होता है ऐसे, जैसे सैटरडे संडे को हमारे घर में वैसे 8 बजे तक नाश्ता हो जाता है, लेकिन सैटरडे संडे को 9 साढ़े यानी 9 बज जाते हैं। लेकिन ये है कि 8:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि फिर जो हमारे घर के बड़े हैं ना, जाहिर सी बात है, उन लोगों ने तो 8 साढ़े 8 तक नाश्ता करना होता है। तो फिर मैंने क्या किया, घर के बाकी अफराद तो सोए हुए थे, तो हम अपनी वजह से किसी को तो नहीं डिस्टर्ब कर सकते, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही पराठे बना लिए। मैं खुद भी उठ गई थी, मैंने कहा अपना नाश्ता भी बना लेते, अपने बड़ों का भी 3 जो है वो पराठे बना लिए थे। 2 पराठे सॉरी, और 1 रात की रोटी मैंने अपने लिए गर्म कर ली, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे रात की रोटी खाना बहुत पसंद है और बहुत मज़े की लगती है। तो भाई मैं शादी से पहले भी खाती होती थी। मैं शुरू आपकी आप ही बहुत सिंपल बंदी है, यानी मुझे काफ़ी कमेंट भी आ रहे होते हैं कि इंस्टा पे भी और ऐसे भी, मैं आपको बताऊं, यानी आप मेरा लाइफस्टाइल देख के और हर चीज़ देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यानी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। लेकिन अगर मैं अपने दिल की बताऊं ना, तो मैं बड़ी दिल की सादा हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल हूँ। मेरे अंदर वो नहीं है, वम-जम नहीं है किसी चीज़ की भी। तो मतलब मैं अब किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन बहुत सी मेरी बहनें मेरी बातों से ही जज कर लेती होती हैं। तो मैं बहुत सादा किस्म की जो है ना होम मेकर हूँ, मुझे ये लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना ये देखें, बल वाले पराठे इस तरीके से मैं थोड़ी देर के लिए रख लेती हूँ। और बल वाले, अब मेरे पास एक ही सिलेंडर का ना, एक ही ये देखें बर्नर था। अच्छा, सिलेंडर को ना मैंने चूल्हे के साथ अटैच किया, सिंगल चूल्हा छोटा सा है, उसको मैं चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ। अपनी सहूलत, अपनी आसानी खुद करनी होती है। मुझे ना शुरू में सिलेंडर के ऊपर काम बहुत अजीब लग रहा था करना। मैं कहती हूँ थोड़े से इसमें कुछ भी पैसा नहीं लगता, लेकिन आपको आसानी हो जाती है। वो सिलेंडर के ऊपर काम करना झुक के और बैठ के, वो एक अलग ही स्ट्रेस होता था। तो अपने आप को ना स्ट्रेस फ्री किया करें। छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में ना, यानी इन्वेस्टमेंट से, देखो हम कपड़ों पे इतना, अपने मेकअप पे, अपनी चीज़ों पे इतना पैसा लगाते हैं, थोड़ा सा अपनी सहूलत के लिए हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लें ना, यकीन करें ये हमें स्ट्रेस फ्री करते हैं। और जब हमारी सहूलत आ जाती है ना, हम होम मेकर्स की, जैसे अब यहाँ पे तवे के ऊपर रोटी डालो ना, जब तवा धो के रखते हो तो वो चिपकती है। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा उसको ग्रीस कर लेती हूँ, ऑयल जो है डाला, उसको मैंने नैपकिन के साथ ना इस तरीके से मल लिया तवे के ऊपर सारा, तो इस तरीके से रोटी चिपकती नहीं, पराठा रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो ये छोटी सी टिप थी, हर चीज़ के लिए देखिए स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। अच्छा, पहले मैंने चाय
सिलेंडर का एक ही बर्नर था, मैंने उसके ऊपर पहले चाय रख दी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पहले मैंने पराठे नहीं बनाए, अब इसमें भी आप देखें मैं पहले पराठे भी बना सकती थी, लेकिन तब तक पराठे ठंडे हो जाने थे। मैंने चाय पहले बना ली क्योंकि चाय बॉयल होने में टाइम लगाती है, और आपने देखा मैं मलाई वाली चाय बनाती हूँ तो मैं लास्ट मोमेंट पर मलाई डालती हूँ। ज़रूर इस चाय की रेसिपी को आपने ट्राई करना है, यकीन करें आपके घर वालों ने वाह वाह कहने पर मजबूर हो जाना है। आपने शुरू में रेसिपी देख ली होगी। सिंपल चाय का जो तरीका है वैसे ही बनानी है, बस मलाई डाल दें एंड पे ना लास्ट मोमेंट पे, और फिर 3-4 बॉयल देकर बस बंद कर दें चूल्हा। बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे मैंने रोटियां बना ली, 2 पराठे बना ली, अपनी रोटी गर्म कर ली, फिर सालन जो है दाल गोश्त मैंने बनाया था रात को, तो वही सालन जो है मैंने गर्म कर दिया इस तरीके से। और फिर बस ये हमारा सिंपल सा नाश्ता। मेरे घर के जो अफराद उठे हुए थे, मैं खुद भी उठी थी, मोहम्मद बेटा यहाँ पे सोए हुए थे, तो इसलिए ना फिर मैंने पहले ये इस तरीके से ना साथ एक अंडा बना। तो इस तरीके से होता है कि आपने खुद अपना काम जो है ना उसको प्रायोरिटी पे रखना होता है। पहले मैं पराठे भी बना सकती थी, सालन भी गर्म कर सकती, पर चाय बना ली, उसको बाद में थोड़ी देर के लिए गर्म कर दिया, तो जो गरम गरम तवा है उसके ऊपर सालन रख दिया। अच्छा, जैसे ही नाश्ता मैंने दिया ना, तो मैंने कीमा ना सुबह फजर के बाद ही बाहर निकाल के रखा हुआ था। मैं कभी भी कोई भी चीज़ डीप फ्रोस्ट होने के लिए रखती हूँ तो उसको शॉपर के अंदर नहीं रखती, क्योंकि आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप बताने लगी हूँ यहाँ पे कि जब आप फ्रीज़र से कोई भी चीज़ निकालते हैं ना, तो देखें जो बैक्टीरिया, जो उसके न्यूट्रिशन फैक्टर होते हैं ना, उसको दोबारा ना फ्रीज़ किया करें, उसको दोबारा फ्रीज़र, ये बहुत बड़ी इसके ऊपर रिसर्च है, इंशाल्लाह किसी डिटेल वीडियो में बात करूँगी इसके ऊपर। अच्छा, वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने घर पे अचार डाला हुआ था, इतना मज़े का बना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का बना। अच्छा, मैं किसी जार में नहीं इसको डाल रही, अभी मैंने बाल्टी में ही रखा हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं ना जितना ये पुराना होता चला जाएगा और ये निखर के इसका टेस्ट आएगा। मेरी बहुत सी बहनें कही थी आप ही ये अचार हमें आप भिजवा दें किसी तरीके से, तो आपकी आप ही अचार का बिजनेस ना स्टार्ट कर ले फिर। नहीं, मजाक करी, इतनी आपकी बिजी है ना, तो और बेचारी कितना ही काम करेगी, अपने ऊपर कितने और काम डालेगी। सिर्फ मैं होम मेकर नहीं हूँ, मैं अगेन बता चुकी हूँ, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। आपकी आप ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टास्क कर रही है अपनी लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस बताऊँगी जब वक्त सही आएगा ना, उस टाइम पे रिवील करूँगी, क्योंकि अभी मैं अपनी जो है ना पोजीशन और अपनी जो है ज़ात को रिवील नहीं कर सकती हूँ, मुझे अलाउड भी नहीं है, और अभी मैं चाह भी नहीं रही हूँ, खुद से भी नहीं चाह रही। तो इंशाल्लाह अपनी ज़ात को, अपनी जो है मैं पोजीशन को इंशाल्लाह जल्दी रिवील करूँगी, बट सही वक्त आने पे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया और फिर मैंने दे दिया, और अच्छा, मुझे मैसेज भी आ रहा था आप ही आप पढ़ रही हैं, आप ही ये कर रही हैं। नहीं, मैं पढ़ नहीं रही, इतना मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, मैं पढ़ नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीटेड हो चुकी है, मैंने एमफिल किया हुआ है, और इसके बाद अब बस ज़्यादा क्वेश्चन ना किया करें इस तरह, फिर आप जान लेंगे। अच्छा, नहीं इंशाल्लाह बताऊंगी, बस आप लोग क्वेश्चन इतना कर रहे होते हो ना, लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं आना, मुझे इतना पता है आप लोगों ने शॉक्ड हो जाना है सब ने। जिस दिन मैंने रिवील कर लिया अपने आप को, फेस की बात नहीं करी, अपनी पोजीशन अगर मैंने रिवील कर दी तो, बट एनी हाउ इंशाल्लाह बताऊंगी। अच्छा, तो फिर आपने कहना आप ही कैसे आप बना लेती हैं व्लॉग, आपके पास टाइम कहाँ से आता है, इतने क्वेश्चन मुझे उस दिन आ जाने ना, इसलिए मैं अभी चुप रही हूँ, मैं नहीं बता रही। बस आप लोगों की दुआएं साथ हैं, बस ढेर सारी दुआएं किया करें, आपकी आप ही पलवशा को अल्लाह सुब्हान तआला और कामयाबियाँ देता जाए। सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रही, यूट्यूब तो देखो एक आप जो है ना, मैं इसको एक साइड जो है ना पार्ट वो समझती हूँ। आपकी असल कामयाबी सिर्फ यूट्यूब नहीं है, मुझे ऐसे लगता है ये वीडियोस बनाना हमारी असल कामयाबी नहीं, हमारी असल कामयाबी कुछ और है। मतलब वो बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी पर्सनैलिटी, हमारी ज़ात के अंदर, जो हमारे माँ बाप के ने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, हमें पढ़ा लिखा के यहाँ पे की है। क्योंकि आप देख रहे हो वीडियो तो वो भी बना रहा है जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी बना रहा है जो पढ़ा लिखा है, तो फिर डिफरेंस होना चाहिए। तो इसीलिए मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रही होती आपके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने कामयाबी दे रहे हैं, और अल्लाह ताला आगे भी देते रहें, आमीन सुमा आमीन। लेकिन और भी आपकी ज़ात में आपकी ज़िंदगी कुछ और है, यूट्यूब के अलावा आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो आपकी बेसिक जो रियल लाइफ है वो होती है, मुझे ऐसे फ़ील होता है। उसमें इंसान को ज़्यादा कामयाब होना चाहिए, मुझे ऐसे फ़ील होता है। बट एनी हाउ, मैं यही हमेशा कहती हूँ, जब से मैंने यूट्यूब चैनल खोला ना, तब से ही मेरी चीज़ें और अच्छे से, मेरी ज़ात में मुझे चीज़ें मिली हैं, कामयाबियाँ मिली हैं, और मैं कहती हूँ ये सब आपकी बदौलत हुआ है। मेरे अल्लाह सुब्हान तआला की ये बात, मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी कि मेरी फैमिली के अलावा एक मेरे घर वाले बने जो मुझे इतनी दुआओं से नवाजते हैं, जो मुझे इतनी दुआएं देती हैं। यकीन करें, मैं सच बता रही हूँ, मैंने जब से यूट्यूब आप लोग का साथ मेरे साथ आया ना, तब से मुझे ज़्यादा कामयाबी मिली है अपनी लाइफ में। यकीन करें, मैं सच बता रही हूँ, उससे पहले कुछ नहीं थी, आपकी आप ही पलवशा कुछ भी नहीं थी। आप लोगों ने है जो मुझे ख़ास बनाया, और मुझे सिर्फ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे नहीं, बल्कि मेरी अपनी ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में मुझे कामयाबियाँ मिली। मैं कहती हूँ आप सबकी दुआओं का ये सिला मिला। थैंक यू सो मच।
बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, यकीन करें, दिल से दुआएँ निकलती हैं। ये जो सिर्फ़ मैं अब तक यूट्यूब शायद छोड़ देती, ये सिर्फ़ आप, क्योंकि इंसान जब अपनी रियल लाइफ़ में इतना सक्सेसफुल हो जाए ना, तो फिर आपको पता है कि फिर टाइम नहीं होता, बच्चे, घर और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी एक और होती है आपके ऊपर। तो फिर बस यूट्यूब वीडियो जो मेरी आ रही है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की वजह से क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हो, इतनी दुआएँ देते हो ना, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यूट्यूब को क्विट करूँ, यकीन करें, नहीं तो मैं यूट्यूब कब का क्विट कर देती। ये 4-5 महीने पहले शायद क्विट हो जाता यूट्यूब। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सबकी बदौलत है, और अल्लाह सुब्हान तआला अगर मुझे हिम्मत दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, तो मैं इसीलिए आपके साथ कनेक्टेड हूँ, आप सबके कमेंट्स से। तो फिर इसीलिए जल्दी से जाएँ, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और प्यारा-सा कमेंट करके जाना है, क्योंकि आप भी पलवशा आपके कमेंट्स से, आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक्स से और ज़्यादा मोटिवेट होती है और ज़्यादा वीडियो उसको बनाने का दिल करता है। तो अगर आप चाहते हैं पलवशा आप ही जो है वो कंसिस्टेंसी से काम करती रहे, तो क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जाना है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं ना काम-काज करी थी, कीमा मैंने निकाला हुआ था, आज मैंने ना कीमे के कोफ्ते वगैरह बनाने थे, कबाब वगैरह बनाने थे। मील प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, इसमें मैंने अलग से टॉपिक्स कवर किया हुआ है, लेकिन बहुत ज़रूरी होती है। जैसे सैटरडे संडे को होता है, पूरे हफ्ते का ना मेरा फ्रीज़ हो जाए सिस्टम, ताकि मुझे पूरा हफ्ता बहुत ईज़िली हो। और ये होता है कि आप जब फ्रीज़ कर लेते हो ना चीज़ों को, तो बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, फिर मैं क्या करती हूँ, मैं टीवी पे ना जाके ना कोई नात लगा देती हूँ। मेरी फ़ेवरेट नात है, ये मोमिना की है ना, और एक जुनैद जमशेद की है, मेरा दिल बदलती। आप लोगों ने भी सुननी है ये। हम लोग याद है, हम लोग छोटे थे ना, जब कॉलेज लाइफ में थे, नहीं यूनिवर्सिटी लाइफ में ही थे, हाँ। तो मेरा भाई ना ये नात लगा दिया करता था, हम सारे बहन भाई ना एक ही रूम में सोते थे, तो वो जब लगाता था ना, तो हम रात को ये सुन के सोते थे। जुनैद जमशेद की नात है, मेरा दिल बदल दे। यकीन करें, दिल को हिट होती है और ऐसे आंसू निकलते हैं ना आपके, कि बस आप कहते हो कि या अल्लाह हमें वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। बस एक ही दुआ निकलती है, और हमेशा ये दुआ करनी भी चाहिए कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें वैसा ही बना दे जो वो चाहते हैं, क्योंकि इसी तरीके से हम दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियाँ पाएंगे। हमेशा मैं कहती हूँ, एक दुआ अपने लिए ज़रूर मांगा करें कि या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी अता फरमा। बस क्योंकि इस जहाँ की कामयाबी लेके नहीं सिर्फ हम पास हो सकते, हमें उस जहाँ की कामयाबी भी चाहिए। तो बस ये दुआ ज़रूर अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ज़रूर मांगा करें। अच्छा, यहाँ पे देखते, अब मैंने ना एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ये देखें, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आप स्ट्रेस फ्री रह के काम करते हो। जैसे मैंने चॉपर लिया हुआ था, पहले ना मैं उसको कूट रही थी वो सिलवट्टे में, फिर मैंने कहा मैंने चॉपर लिया तो वो उसी में चॉप करती हूँ। मैंने लहसुन अदरक डाला, हरी मिर्चें डाली, लाल मिर्चें भी कुछ पड़ी थी। अब इसके अंदर ना पानी होता है, जब हम चॉप करते हैं ना ये चीज़ें, तो एक छोटी सी टिप है, नीचे छुरी या चम्मच या कोई भी लिड रखते हैं किसी भी चीज़ का, और उसको प्लेट को टिल्ट करके रख दें। वो देखिए प्लेट तिरछी है, तिरछी होने से क्या होगा, प्याज़ों का सारा पानी बीच में से निकलता जाएगा आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो मैं ना 1 घंटा पहले इस तरीके से ना इंतज़ाम करके रख देती हूँ। और यहाँ पे ऊपर के लिए मेरा किचन वेस्ट तैयार हो रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, सारा जो किचन का मेरा लहसुन अदरक का वेस्ट था, प्याज़ों का वेस्ट था, उसको मैंने एक टोकरी में कर दिया। अब एक शॉपर में डाल के ये ऊपर के लिए जाएगा। अच्छा, ये जो मैं ना कपड़ा, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका धोना बहुत ज़रूरत है। जैसे जिनसे हम पानी भर रहे होते हैं, जिस कपड़े से ना, ये मैंने एक इसको क्या बोलते हैं, ये बड़ा पतला सा बारीक सा कपड़ा है, इसको कुछ बोलते हैं, तो मैं इससे ना कूलर के ऊपर रख के ना इससे पानी छान के डालती हूँ। तो ये भी जो है ना, पानी की वजह से थोड़ा सा ना चिपचिपा सा हो जाता है, तो इसको भी मैं 3 दिन बाद, 2 दिन बाद ना धो लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, जैसी सब्जी फ्रूट है इसको फ़ौरन फ्रिज में रखें। गर्मी है और मेरे से ये गलती हुई, रात को मुझे पता नहीं चला, शाम को ना सब्जी लेकर ना मेरे घर वालों ने रखी हुई थी किचन में, ठीक है। मुझे शाम को, कल हम लोग गए हुए थे बाहर, तो बस फिर बाहर जो है वो खाना वगैरह खा के आए थे घर, तो मैं आते सार सो गई थी, तो मैंने किचन नहीं देखा। और जब मैं सुबह उठी, और ये देखें टमाटर मेरे वो मतलब गीले गीले से हुए हुए थे, पता नहीं वो पहले से शॉपर गीला था या क्या था, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता चला। और 3 टमाटर ख़राब हो गए बीच में से, और ये देखें, और धनिया पुदीना भी उसमें से ना वो गीला हो गया था पूरी रात, या पता नहीं वो फिर कल हम शाम के 6 बजे के निकले, या शायद 6 बजे तक आए हुई थी ये चीज़ें। तो ये देखिए, इस तरह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम जिनको सही तरीके से मैनेज नहीं ना करेंगे, तो या फिर लापरवाही बरत लेंगे। मैं तो घर पे थी नहीं, अगर मैं होती तो ऐसा होता ना। लेकिन अगर इतनी सी लापरवाही से देखें, वो 3 टमाटर ज़ाया हो गए ना, लेकिन उनको मैंने ज़ाया नहीं होने दिया, डिस्कार्ड नहीं किया। आपके घर अगर पौधे हैं तो आप उसको जो है वो उसका जूस बना के ना पौधों में डाल सकते हैं। तो मैंने तो अपने पौधे के लिए फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिया पानी करके। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बड़ी आसानी देती हैं। अच्छा, फिर सुबह की रूटीन में मैं मोहम्मद बेटा को रेडी शेडी करके किचन का काम यहाँ पे मैंने सारा मैनेज कर लिया। अब सिर्फ गैस आने का इंतज़ार है, और उसके बाद ना ये देखें, हमारे अब AC ऑन हो गए अंदर।
तो ये कूलर हमने पहले यहाँ लगाया होता था, ये एयर कूलर है, यहाँ पे ना विंडो के पास हमने लगाया होता था और माशाल्लाह से पूरा हॉल और इसकी पूरे हॉल, डाइनिंग एरिया और रूम तक इसकी हवा जा रही होती थी। लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ना इसकी जालियाँ निकाली, इसको खाली किया और इसको रख दिया, क्योंकि ये अब अगले साल भी काम आना है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों की केयर करेंगे ना, तो हमें नई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ेगी। ये बड़ा स्ट्रेस फ्री रह के आप लोग काम करते हो कि फिर अगले साल सोच में पड़ जाओ, हो बजट नहीं है, आप कैसे मेंटेन करें। और जितनी बचत हो सकती है, जैसे जब तक एसी नहीं लग रहा था, एयर कूलर हमारे घर में लग रहा था, लेकिन अब एयर कूलर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, इतनी हबस जो है वो पैदा कर रहे हैं। तो फिर इसीलिए मैंने लेकिन एयर कूलर को ऐसे नहीं संभाला, मैंने उसकी जाली निकाल के उसको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से हवा लगने दी, ऊपर फ़ैन ऑन कर दिया, ताकि ये जो है ना कूलर अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, और ऊपर फिर मैं स्टोर रूम में ना इसको जो है रख दूँगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आप करने से ना, आप यकीन करें अपनी रूटीन में, ये सुबह की रूटीन तभी आपकी सेट होगी जब आप सुबह जल्दी उठेंगे। इंसान जब सुबह जल्दी नहीं उठता ना, फिर जाके सारे मसाइल ख़राब होते हैं। जैसे 12 बजे उठो, 2 बजे नाश्ता हो, फिर 6 बजे आपका लंच हो, फिर काम कहाँ गए, वो तो कुछ भी नहीं हुए। फिर इंसान को वो सारे काम जब पेंडिंग में होते हैं, अगले दिन का टेंशन और स्ट्रेस, अगले दिन वो नींद नहीं पूरी करेगा, या रात को नींद ही नहीं आएगी कि भाई काम काज बड़े ज़्यादा हैं। अच्छा, उसके बाद मैं ना यहाँ पे मोहम्मद बेटा ना जो है, अभी भी गैस आने में 1 घंटा था, तो माशाल्लाह से मेरे सारे काम वाइंड अप हो गए। अच्छा, ये बारिश हुई थी गैराज में, मैंने क्या किया, अभी भी जो है वो बारिश होने का इम्कान था, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ना पानी गिरा दिया बस, और बस वाइपर लगा दिया। इस तरह खुद ही सहूलत देखनी होती है। मैंने कहा फिर ये कूलर का काम कर रही हूँ, मट्टी हो जाएगी, फिर मुझे धोना पड़ेगा, मैं डबल मेहनत तो नहीं इंसान कर सकता बार बार। तो इस तरीके से मैंने ना, अच्छा यहाँ पे प्लांट पॉट्स रखे हुए हैं, ये देखें, मैंने उसके नीचे 3 ईंटें रख दी हैं, क्योंकि फिर इससे ना सफाई बड़ी आसानी से हो जाती है चीज़ों की, उससे हो नहीं थी रही और एक अच्छी लुक क्रिएट हो रही थी, तो मैंने इस तरीके से किया। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दूंगी, ये देखिए, आप लोग पौधों के लिए फर्टिलाइज़र पूछ रहे होते हो, चाय की पत्ती। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया था चाय की पत्ती को ना पानी में घोल के डाल लिया करें, लेकिन अब जैसे बारिशों का सीज़न है, तब हम पानी आगे उसमें बड़ा होता है प्लांट्स में, पौधों को तो पानी बिल्कुल नहीं देते जब बारिशों में वो इतनी गीली मिट्टी हो। तो मैंने क्या किया, चाय की पत्ती, अच्छा चाय की पत्ती में ना हमने चीनी भी होती है ना, जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें चीनी पत्ती दोनों का यूज़ करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, चाय की पत्ती को कभी भी आपने एज इट इज़ नहीं डालना, यानी उसको पानी के अंदर, किसी चीज़ में चीनी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो मैं चाय की पत्ती को ऐसे खंगाल लेती हूँ पानी से और फिर उसका यूज़ करती हूँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने कहा आप लोगों को मैं बता दूँ। उसके बाद ये देखें जी, वो मैंने थोड़ी चीज़ें जो रखी हुई थी सेट होने के लिए, तब तक मैंने बाहर का काम कर लिया। अब मेरी गैस आने में से 15 मिनट रह गए थे, मैंने कहा चलो इन 15 मिनटों में ना जल्दी से ये काम कर लेती हूँ। यहाँ पे सारे फ्रूट जो ही वेजीज थी वो ड्राई हो चुकी थी। मैं हमेशा कहती हूँ फ्रिज के अंदर भी कोई चीज़ रखनी है ना, उसको सही से खुश करके सुखा के रखें। और ये देखें, यहाँ पे मैंने टावल, किचन टावल रखे हुए हैं अच्छे तरीके से। ये देखें, मैंने ऑर्गेनाइजर्स रखे हैं, एक में सारी हरी मिर्चें रखती हैं ड्राई करके, एक तरफ सारे टमाटर रख दिए, गीले गीले नहीं रखे, क्योंकि वो गीले से क्या होता है, वो सबको गीला कर देगी और आहिस्ता आहिस्ता वो पकना शुरू, मतलब वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगी वह चीज़, सब्जियाँ आपकी। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, कीमा। ये देखिए, कीमा जब भी मैंने ड्राई करना हो ना, मैं छन्नी में डाल देती हूँ। अभी मैंने आपको सच वही बात कंटिन्यू करनी थी। कीमा मैं फ़ौरन जो गोश्त है उसका शॉपर कट कर देती हूँ, थोड़ी देर उसको बाहर रख के, और फिर उसको पानी में डिप कर देती हूँ। ये सबसे अच्छी टिप है कि अगर आप गोश्त को, कीमे को डीफ्रोस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे किसी ने मैसेज किया आप ही नमक डाल के, नहीं भाई मैं नमक नहीं डालती हूँ, ये भी एक रिसर्च इसके ऊपर भी है, वो भी मैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगी। लेकिन नमक नहीं डालना चाहिए, विदाउट नमक जो है वो सिर्फ पानी में आप डिप करें अपने कीमे को या उसको, ताकि उसका न्यूट्रिशन फैक्टर जो है वो भी मेंटेन रहे, गोश्त का या जिस भी चीज़ का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गोश्त में कीमा मैंने जो है, अच्छा एक और टिप, कीमे को शॉपर से जैसे ही मैंने निकाला ना, उसको छन्नी के अंदर रख दिया। छन्नी के नीचे मैंने रखी परात, परात में मैंने रखी एक छोटी सी प्लेट, टिल्ट करके, उल्टी करके, मेरी वीडियो को रिवर्स करके ना देख लीजिएगा, और उसके ऊपर मैंने छन्नी वाला कीमा रख लिया। वो कीमे से जो भी पानी ड्रॉप गिरता जाएगा ना, वो प्लेट की वजह से ना एक हाइट बन गई है ना, तो वो नीचे जाएगा थाल में, यानी परात में, वो उस कीमे को दोबारा नहीं लगेगा, और कीमा जो है वो गीला गीला नहीं रहेगा बल्कि ड्राई रहेगा। अच्छा जी, मैं किस तरीके से बनाती हूँ, सारा कीमा मैंने ऐड कर दिया, सारे घर के मसाले जो होते हैं ना वो सारे ऐड कर दिए, ज़ीरा समेत, बेसन ऐड करती हूँ, कोई अंडा वगैरह कुछ नहीं ऐड करती। और मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट है हरा धनिया और पुदीना, ये इतना कोई मज़ेदार लगता है। और लाल मिर्च है इसमें, कुटी लाल मिर्च है, दरदरी मिर्च है, नमक है, हल्दी है, सूखा धनिया है, ज़ीरा है, बस मैं सिर्फ ये चीज़ें डालती हूँ और कुछ भी नहीं डालना। जितना आप इस तरीके से अपने घर के मसालों को के साथ बनाएंगे ना, उतना मज़ेदार लगेगा। और इस तरीके से मैंने चपली कबाब बना लिए इसके, और साथ ही मैं कोफ्ते बना लूँगी, क्योंकि मेरे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं, कोफ्ता भी खाए जाते हैं, गोला कबाब भी खाए जाते हैं। गोला कबाब मैंने लास्ट वीक बनाए थे, तो इस दफ़ा मैंने कहा चलो अब चेंज बनाती हूँ, तो इस दफ़ा मैंने चपली कबाब बना लिए इस तरीके से, और साथ ही मैंने जो है ये देखिए कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर लिए। अब मेरे लिए इतनी आसानी हो जाती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपना काम करना होता है या फिर बाहर भी जाना होता
होता है तो फिर ये होता है कि अगर ये फ्रीज़ होती है ना चीज़ें, बहुत ईजी होती है, बहुत ज़्यादा आप मतलब कंफर्टेबल फील करते हो। अच्छा ये देखें जी, अब मैंने एक ही ट्रे में, क्योंकि फ्रीज़र में इतनी जगह तो होती नहीं कि हम इतनी ज़्यादा ट्रेस को रखें, तो मैंने एक ही ट्रे में देखे वो सिर्फ 6 शामी जो है चपली कबाब आए हैं। तो मैंने शॉपर को इस तरीके से कट किया और शॉपर की मैं एक लेयर लगा दूंगी, और इस तरीके से एक शॉपर से हम 2 लेयर्स जो है ना, 2 लाइनर्स बना लेंगे इन शॉर्ट। तो ये देखिए जी, साफ़ सुथरा शॉपर लेना है आपने, बिल्कुल जो है उसके अंदर कोई गंद वगैरह ना हो, और इस तरीके से हम कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। देखिए मेरा बेसिक पर्पज़ यही होता है, मैं ना आप लोग बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हो, थैंक यू सो मच, बट मैं सही बता रही हूँ, मेरा यही पर्पज़ होता है कि मैं जो आप लोगों को अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ ना, क्योंकि मेरी रूटीन, मैंने आपको बताया है कि मैं सिर्फ एक काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसलिए अपनी रूटीन में ऐसी टिप्स, ऐसी हैबिट्स मैंने अडॉप्ट खुद कर ली हुई हैं कि जिससे मैं अपने सारे कामों को मैनेज कर सकती हूँ। सिर्फ घरदारी नहीं, बल्कि और भी बहुत से काम जो मुझे मैनेज करने होते हैं। तो इस वजह से ना ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही होती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प की है, सीरियसली सच बता रही हूँ। और इसीलिए इतने कॉन्फिडेंट वे में आप लोगों को बता रही होती हूँ कि अगर आप लोग इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे ना, तो मेरी तरह आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे बड़े कमेंट आ रहे हैं, आप ही यूट्यूब पे कामयाब होने के राज बता दें, रास्ते बता दें। सिर्फ ये चीज़ कामयाबी नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ में आपको कामयाब होना है, अपनी ज़ात को कामयाब करना है। ऑटोमेटिकली आप हर मैदान में, हर फील्ड में कामयाब होते चले जाओगे। और उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अपनी खालिस नीयत रखें, अपना सच्चा दिल रखें, एक ऐसा दिल कि जिसमें किसी के बारे में ना कोई भी, मैंने देखा ऐसे काफ़ी लोगों को यकीन करें, मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ताला अरूज देकर भी आजमा रहे होते हैं और ज़वाल देकर भी आजमा रहे होते हैं। जब भी ज़वाल आए ना, उस पर आपने सब्र करना है, आपने चुप कर जाना है, उसमें रोना पीटना नहीं डालना। और जब भी अल्लाह ताला अरूज देना, तो उसमें गरूर और तकब्बुर में आके किसी को कमतर नहीं समझना, ये बात हमेशा याद रखें। ये मैंने खुद देखा हुआ है अपनी आँखों से, यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ, अल्लाह पाक मुझ में ये चीज़ कभी ना डालें, कभी ना डालें, क्योंकि मैं अरूज आने पे जो गरूर तकब्बुर है उससे ज़्यादा डरती हूँ, क्योंकि वो चीज़ आपको जो नीचे लेकर जाती है ना, फिर आप उठ नहीं सकते उस चीज़ से। यकीन करें, आपका ज़वाल भी आपको अरूज में ले जाता है, लेकिन एक दफ़ा अगर आपने अरूज पे जाकर गरूर और तकब्बुर कर लिया ना, तो वो बड़ा बुरा आपके साथ, मतलब एक बड़ा एक चीज़। तो बस इसीलिए आज एक छोटा सा नोट सबको दे रही हूँ कि अगर अपनी ज़िंदगियों को स्ट्रेस फ्री करना चाहते हो ना, तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, लोगों के लिए अच्छा सोचो, अपने दिल में और अपनी नीयत में कभी भी बगावत ना लेकर आना, क्योंकि वो बगावत आप किसी के लिए नहीं ला रहे, आप अपनी ज़ात को और नीचे से नीचे करते जा रहे हो। बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आप कर लेंगे ना अपनी ज़ात में शामिल, क्योंकि आपको पता है आपकी आप पीपल वशा सिर्फ घरदारी नहीं बताती, आपको अपनी ज़ातदारी भी बताती है। जी हाँ, एक नया वर्ड इन्वेंट कर दिया, घरदारी नहीं ज़ातदारी। ज़ातदारी मीन अपनी ज़ात को किस तरीके से आपने निखारना है, क्योंकि ज़ात निखरेगी ऑटोमेटिकली हर चीज़ निखर जाएगी। और जब यकीन करें, जब आप का ज़ात अंदर से रूह निकल जाएगी, तो आपका चेहरा भी निखरना शुरू हो जाएगा। आपके चेहरे पे जो सुकून, जो खुद एतमादी, जो मैं कहती हूँ एक नेक्स्ट लेवल की जो नूर होता है ना, वो शो हो रहा होता है, और वो यकीन करे दूसरों को फील हो रहा होता है। सिर्फ आपने एक वर्ड बोलना है और वो दूसरे के दिल को यूं हिट करेगा जाके, समझ आए, यही आपकी असल कामयाबी। क्योंकि असल कामयाबी यही है जब आपके अल्फाज दूसरे के दिल तक अल्लाह सुब्हान तआला पहुंचा दे। तो यकीन करें यही आपकी असल जीत है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।